हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपने डेरिवेटिव का लेक्चर कंप्लीटली देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी की। और कॉन्टिन्यूटी में ना बहुत अच्छी बात पता है क्या है? देखो, कॉन्टिन्यूटी की जो एनसीईआरटी है ना, वो तो काफ़ी हद तक इग्नोरेबल है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते नहीं है। बट एनसीईआरटी आपको फिर भी लगानी पड़ेगी क्योंकि बेस आपका वहीं से बनेगा। कॉन्टिन्यूटी हर साल का रिकॉर्ड है कि बाहर से आती है और जो क्वेश्चन सिलेक्टिव आते हैं, आज मैं सिर्फ उन्हीं की बात करने वाला हूँ। टारगेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी का वो भी सिखा दूंगा, अलॉन्ग विद बेटा डिफरेंशिएबिलिटी भी आपका कवर अप हो जाएगा। और डिफरेंशिएबिलिटी के भी 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगा, तो ये लेक्चर बहुत खास है, एंड तक देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बीच में स्किप गलती से भी मत करना। और हाँ, सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि सबसे पहले सर कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है सर कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ जब हमारा LHL RHL और f ऑफ है, मतलब हमें बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, हमें बेटा राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, फिर f ऑफ a के निकालना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अब हाउ टू सॉल्व कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले आता है LHL और फिर आता है RHL। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पे ना, ये LHL है और RHL है। जब LHL आप लेते हैं तो आप लिमिट एक्सटेंड्स टू a और a पे हल्का सा सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। सब्ट्रैक्शन सिर्फ ये दिखाता है कि वो LHL, अगर सब्ट्रैक्शन आप ना भी लगाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लगा दो तो बेनिफिशियल है। और RHL में आपको लिमिट जब भी लिखनी होती है तो a का पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से लिखते हैं बेटा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे बट इतना बड़ा होता नहीं है, a पे हल्का सा पॉजिटिव का साइन लगा दो तो अल्टीमेटली वो आपका RHL हो जाता है। LHL RHL को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप सबसे पहले लोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस, और कौन सा फंक्शन लोगे, टेक फंक्शन विच कंटेन स्मॉलर देन साइन। यहाँ पे कौन सा फंक्शन लोगे सर, टेक फंक्शन विच कंटेन ग्रेटर देन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब LHL में स्मॉलर देन वाला फंक्शन लेना होता है और RHL में वो फंक्शन यहाँ पे ग्रेटर देन होता है। और एक बात का ख्याल रहे बेटा कि अगर रिक्वायरमेंट है तो सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ती है। और रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने लिमिट को पुट किया और लिमिट को पुट करने पे आपका जैसे fx/gx है या कोई भी फंक्शन है, तो अल्टीमेटली अगर आपकी फॉर्म 0/0 बन रही है, कांस्टेंट बाय 0 बन रही है, या मैं कहूँगा कि भाई इन्फिनिटी बन रही है, इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, तो इनमें आप सीधा लिमिट नहीं रखते हैं। इसमें आपको कई बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, कई बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूलाज कौन कौन से एप्लीकेबल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप x को रिप्लेस कर दे a माइनस h से और लिमिट x टेंड्स टू a ले, और अगर लिमिट x a को अप्रोच करेगा तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं तो a से a कट जाएगा तो h किसको अप्रोच करेगा भाई, 0 को अप्रोच करेगा, इट इज़ ऑब्वियस। और बेटा RHL में x इज इक्वल टू a प्लस h रखा जाता है। लिमिट अगर x अप्रोचेज टू a है देन h इज अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा, इस बात का आपको ख्याल है। तो दीज आर द सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा क्या पता होना चाहिए भाई, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देखो, एक तो ये है कि अगर आपके पास f ऑफ x है और आपने a डाल दिया, और a अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप लिमिट डाल सकते हो, आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी। अगर आपको 0/0 मिल रहा है, यहाँ पे लिमिट डालने पे 0/0 मिल रहा है, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1 tan x/x इज इक्वल टू 1। कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन क्या अप्लाई है कि बेटा हमेशा इनमें लिमिट 0 होनी चाहिए। दूसरी बात, जो साइन का एंगल है ना, वही सेम चीज़ आपको अपॉन में चाहिए। आई मीन टू से दैट उल्टा भी पॉसिबल है, आप x अपॉन में साइन भी कर सकते हैं, x अपॉन में टेन भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपसे कि आपके पास अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल sin 7x अपॉन x होता तो आपको क्या करना पड़ता, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, यहाँ भी 7 होना चाहिए, इनफैक्ट यहाँ भी 7 होना चाहिए, 7x, मतलब ये जो चीज़ है सेम होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली वो 1 के बराबर हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपके पास एक सिचुएशन ऐसी बन रही है जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ना भी लगाएं चलेगा। अब जैसे ये है, यहाँ पे 4x दिया है तो पहले आपको 4 बाहर करना पड़ेगा, मतलब आपको 4 बाहर कैसे करना पड़ेगा, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे, 1/4 बाहर, और यू विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। तो ये पूरी सिचुएशन को यहाँ अगर फॉर एग्जांपल आप ना भी लगाएं तो CBSE अलाउ करता है, बट ये चीज़ और ये चीज़ तो आपको 100% सेम करनी ही पड़ेगी, तो आंसर विल बी 3/4। इससे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं भाई जिनमें लिमिट 0 होनी चाहिए, तो वो फॉर्मूलाज लग जाते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला e⁻x-1/x, ये भी एप्लीकेबल है, उल्टा भी कर सकते हैं। सेम log 1 + x/x हो तब वो भी 1 के बराबर होता है, लेकिन सब में लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब लिमिट 0 हो और e⁻x-1/x हो तो वो log a होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हुआ लिमिट x टेंड्स टू
0 और फॉर एग्जांपल 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हुआ, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा log 2। इसमें भी एक बात का ख्याल रहे कि जो पावर होगी वही सेम चीज़ आपको नीचे चाहिए, तभी ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है, अदरवाइज दीज फॉर्मूलाज आर नॉट एप्लीकेबल। इनफैक्ट x की पावर n a की पावर n अपॉन में x माइनस a है, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है भाई n a n माइनस 1। आप डायरेक्टली करोगे, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिचुएशन है लिमिट x इज अप्रोचेस टू x की पावर 532 अपॉन में x माइनस 2, आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो आप लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 इसको कन्वर्ट कर लो x। देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें सेम होनी चाहिए, आई टेल यू, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x सेम होना चाहिए, a सेम होना चाहिए, और जो पावर n है वो भी 100% दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ये हो जाता है n a n माइनस 1 5 16 कितना हो जाएगा 80 एंड 80 विल बी योर आंसर। तो ये बेटा इन्वर्स के भी फॉर्मूलाज है, इनमें भी सेम कंडीशन है कि हमारा जो लिमिट है वो 0 होना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, आप दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को आप, कि अगर हमारे पास दो फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो ना, तो हम वहाँ पर लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। एफ एक्स को अलग लिमिट दे देंगे, जी एक्स को अलग लिमिट दे देंगे। अगर कोई फंक्शन हमारा रूट में है ना, तो हम लिमिट को रूट में भी डाल सकते हैं। अरे गेट पॉइंट, लिमिट को रूट में डालना 100% अलाउड है। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि आपको कॉन्टिन्यूटी से पहले पता होनी चाहिए। अब कॉन्टिन्यूटी में आने के दो तरीके, देखो कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा डायरेक्टली कैसे कि आपसे पूछेगा वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, या शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, या शो दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो इनको करने का एल्गोरिथम ना सेम है, तो पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो पता है क्या है, वो है कि आपसे मांगेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। उन पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आए हैं तो वो कांस्टेंट निकालने वाले आए हैं। अब जैसे इसकी बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एफ एक्स दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स, और 2 दिया है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि कहीं पर भी ऐसा हो कि जहाँ पे आपका लेस देन या ग्रेटर देन का साइन ही अवेलेबल ना हो, डज नॉट इक्वल टू। तो डज नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि वो 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स पता क्या हो गया, लेस देन के लिए भी यही फंक्शन हो गया और ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन अवेलेबल हो गया। तो आप पता है कैसे करोगे, आप समझना मेरी बात ध्यान से। आप सबसे पहले लिखोगे एल एच एल, यहाँ पे लिखोगे लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 0। भैया मुझे पता है फंक्शन कौन सा लूंगा सर, ये वाला फंक्शन लूंगा, और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर 0 डालूंगा तो सर 0/0 बन जाएगा। बट मुझे ये भी पता है कि मेरे को आइडेंटिटी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली भी लगा सकता हूँ कि लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 0। मैं लिमिट को पहले ब्रेक कर लूँगा सर, यहाँ मेरा फॉर्मूला बन जाएगा दैट शुड बी 1, और यहाँ मैं 0 डाल दूंगा तो वो 1 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 2। अच्छा, अच्छी बात क्या है, जो आर एच एल में लिया है वही मैंने एल एच एल में ले लिया। तो एल एच एल में मैंने जो लिया है वही आर एच एल का फंक्शन, मतलब तो करने का अप्रोच भी सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर मैं 0 डालूंगा नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस, जब तक हमें कोई प्रॉब्लम ना हो मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करना होता है। अब जब हमारा एल एच एल आर एच एल बराबर आ गया, तो अब मैं निकालूंगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि जहाँ पे इक्वल टू साइन है उसके सामने वाला फंक्शन, मतलब मैंने ये ले लिया। तो मैं यहाँ से सीधा क्या निकाल दूंगा, एफ ऑफ 0 निकालूंगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका एल एच एल, आपका आर एच एल और आपका एफ ऑफ ए सब बराबर आ रहा है। और सब कुछ अगर बराबर आ जाए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो वो फंक्शन अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। एक इजी क्वेश्चन भी ले लेता हूँ बच्चों, मतलब इजी क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको एफ एक्स दिया है। अब आप ना एक इजी क्वेश्चन भी देख ही लो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक्स इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर, देखो मेन है कॉन्सेप्ट। मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट मुझे पता है कि अगर मेरे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ आपके लिए है नहीं, आप बहुत ईजिली लगा लोगे। तो मैंने आपसे क्या बोला, अब मैंने ये इसलिए लिया है क्वेश्चन क्योंकि इसमें ना आपका डज नॉट इक्वल टू नहीं है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर एक चीज़ हो रही है कि आप पहले एल एच एल लोगे, तो एल एच एल में आप फंक्शन लोगे, तो विच फंक्शन यू हैव टू टेक, आपने कौन सा फंक्शन, यहाँ पे स्मॉलर देन साइन है, सामने क्या है सर 5x माइनस 4। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 5 इंटू 1 माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 1। अब मैं आर एच एल पे आ जाता हूँ, तो आर एच एल अगर मैं लूँगा तो लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1, यहाँ आ जाएगा 4x क्यूब माइनस का 3x, मैंने x की जगह 1 डाल दिया, तो 4 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 1 विच इज़ ऑल्सो 1। एल एच एल आर एच एल बराबर आ रहा है। बस देखो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन में बार बार बोल रहा हूँ कि जब रिक्वायर्ड हो तो ही सब्स्टिट्यूट करना, अदरवाइज हर बार सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है।
फिर आप एफ ऑफ एक्स ले लो, जहाँ पे इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन ये रहा, सामने क्या है, सामने ये फंक्शन है मेरा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x³ माइनस। तो कॉन्टिन्यूटी बड़ी आसान है और खास करके एनसीईआरटी तो मौज है भाई। मतलब किसी बच्चे ने एनसीईआरटी की कॉन्टिन्यूटी लगा ली और उसको लग रहा है कि सीबीएसई में बेड़ा पार है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एनसीईआरटी इज़ द बेस, आपका सिर्फ वहाँ से बेस पक्का हो रहा है, बट वहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते नहीं है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने ले लिया, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। इसी से रिलेटेड ना देखो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा। तो इसके अंदर ना मैं एक्सपोनेंशियल वाले की बात कर रहा हूँ, बट एक्सपोनेंशियल वाला कराने से पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ आपको समझनी है, ई की पावर इन्फिनिटी बच्चों इन्फिनिटी के बराबर होता है, और ई की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो वो 0 के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखना। मतलब ई की पावर, क्योंकि ई जो होता है वो 2.71 होता है, अब उसकी पावर में इन्फिनिटी लगाऊंगा तो इन्फिनिटी आएगा। बट अगर मैं आपको सोचो ना, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 1/e की पावर इन्फिनिटी लिखा जा सकता है, और 1/इन्फिनिटी मतलब अल्टीमेटली 0 हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है डज नॉट इक्वल टू है। डज नॉट इक्वल टू मतलब क्या हो गया सर, LHL में जो फंक्शन होगा वही RHL में होगा, राइट। तो LHL में मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है सर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 1/x प्लस 1। अगर मैं 0 डाल रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि सर ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी, मतलब हम यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट नहीं रख सकते। तो अब जब डायरेक्टली लिमिट नहीं रख सकते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो हम क्या करेंगे भाई, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 0 - h, और एक स्टेटमेंट आएगा कि व्हेन लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 देन लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, तो यहाँ लगा दो भाई लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस 1/h माइनस 1, e की पावर माइनस 1/h प्लस 1, अल्टीमेटली ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, और ये मेरा हो जाएगा 0 - 1 0 प्लस 1, एंड दैट इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, दैट शुड बी माइनस का 1। तो ये मेरा LHL आ गया। अब मैं RHL की बात कर लेता हूँ। सर मैं RHL निकालूंगा तो क्या करूँगा भाई, अब मैं यहाँ पे जो फंक्शन लूँगा दैट शुड बी लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1, मुझे सेम फंक्शन लेना है, फंक्शन तो चेंज करूँगा नहीं। सर यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रही है, यहाँ पर भी अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे पता है कि यार यहाँ पर भी लिमिट सीधा रखा तो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x की जगह 0 + h। बट दिक्कत ये है सर कि जब मैंने यहाँ पे a + h रख दिया तब भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि अभी भी e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बन रहा है। तो क्या करें कि e की पावर को यहाँ पे हम क्या बना सकें कि वो नेगेटिव बन जाए। अब वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। तो एक काम कर सकते हैं सर, हम क्या कर सकते हैं कि यार अगर मैं एक्सपोनेंशियल से डिवाइड कर दूँ, दी बेस्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा सर, अगर मैंने एक्सपोनेंशियल से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 - e की पावर माइनस का 1/h, और यहाँ डिवाइड किया तो ये पूरा 1 हो गया, प्लस e की पावर माइनस 1/h, h की जगह 0 डाल देते हैं, 1 - e की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 + e की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 - 0 1 + 0 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो LHL RHL मेरा बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहा है। तो LHL अगर RHL ही बराबर नहीं आ रहा है तो मुझे f ऑफ a निकालने की कोई नीड, सर f ऑफ a निकालने की कोई नीड नहीं है, मैं सीधा लिख दूंगा सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा क्वांटिटी में बहुत पूछे जाते हैं। आई विश आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताने आ रहा हूँ कि कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अब ले रहा हूँ बेटा अगला कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट के अंदर आपसे साफ साफ बोलेगा फाइंड द कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वट एवर दे विल से। तो आपको अगर हाउ टू फाइंड द कांस्टेंट का क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने बहुत सिंपल वे में करना भाई। सबसे पहले एनी ऑफ द साइड सॉल्व करनी है विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन, मतलब ऐसी साइड सॉल्व करो जिसमें इक्वल टू साइन ना हो। ध्यान रखना इस बात को। क्यों कह रहा हूँ मैं ये वाली बात, क्योंकि जो अगला स्टेप है वो आपको बताएगा ऐसा क्यों करना है, क्योंकि उसके बाद हमें एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ ए कौन सी साइड होती है जहाँ पे इक्वल टू हो, तो इसलिए ऊपर वाली साइड वो सॉल्व करो जिसमें इक्वल टू ना हो, क्योंकि एफ ऑफ ए आप वैसे ही निकाल रहे हो। एंड एक स्टेटमेंट डालनी है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और जो भी कैलकुलेटेड साइड होगी उसको एफ ऑफ ए के बराबर रख दोगे। बट एक बात ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन इन्वॉल्व हुआ जिसमें बेटा लेस देन, ग्रेटर देन,
इक्वल टू सारे साइन अलग अलग दे रखे होंगे, तो उस केस में आपको देन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, एक साइड से काम नहीं चलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की हेडिंग ये है कि फाइंड ए इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये कॉन्टिन्यूअस दे रखा होता है, मतलब इन क्वेश्चन की खास बात क्या है कि कॉन्टिन्यूअस आपको दे रखा होगा और आपसे बोलेगा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप निकाल दो। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, मेरी बात सुनना। सबसे पहले आप निकालोगे वो साइड जिसमें इक्वल टू नहीं है, और वो है सर RHL। तो मैं क्या करूँगा सर, RHL। अब RHL में क्या लूँगा, लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10x माइनस का साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब पुट करेंगे x की जगह 0 प्लस h और पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करके क्यों देख रहे हैं सर, क्योंकि लिमिट डालने पे सर 0/0 बन रहा है, तो 0/0 बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन करना कंपलसरी है, आपको करना ही करना है सब्स्टिट्यूशन बेटा। तो यहाँ पे लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, यहाँ आ जाएगा 10h माइनस का साइन h डिवाइडेड बाय h का क्यूब। अब सर अभी क्या, अभी भी कोई सर फ़ायदा तो हुआ नहीं, तो अभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है। वो क्या बच रहा है, वी हैव टू सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा यार, सिंप्लीफाई करना सर बहुत सिंपल है, मुझे क्या करना है, सबको साइन कॉस में चेंज करना है फर्स्ट। मतलब मैंने क्या करा, लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, इसको लिखा साइन h बाय कॉस h माइनस का साइन h अपॉन में h क्यूब। भाई ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन h, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस h माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h क्यूब। चलो भाई एलसीएम ले लो, तो लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, यहाँ आ जाएगा साइन h 1 माइनस का कॉस h अपॉन में कॉस h इंटू h का क्यूब। अभी भी कोई फायदा तो हुआ नहीं सर, एक काम करो, साइन बाय कॉस को कर लो 10, तो अगर मैं इसको 10 कर लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 10h बाय एक h तो 10 को दे दो। और एक बात ना दिमाग में बिठा लो कि कभी भी 1 माइनस कॉस नज़र आ जाए, ये बात आप दिमाग में बिठा लो, वहाँ पे हाफ एंगल लगता है और उसके नीचे ना स्क्वायर टर्म या तो होनी चाहिए या बना लेना। जैसे 1 माइनस कॉस h के नीचे मैंने खुद ही h स्क्वायर बना लिया। अब सर ये वाली सिचुएशन तो मेरी 1 हो जाएगी, इसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, दैट शुड बी 1, और यहाँ पे लगा दो हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल कैसे लगाओगे भाई, 2 साइन स्क्वायर h/2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, 2 को बाहर कर लो, लिमिट h इज अप्रोच। अभी तुम पता है यार यहाँ पे ना फॉर्मूला लग सकता है, बट सर प्रॉब्लम ये है कि ये ना स्क्वायर की फॉर्म में है और ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। अब इसके बाद ऑप्शन 2 है, या तो आप इसको 2 बार लिख लो साइन h/2 अपॉन h, मतलब आप क्या करो, आप इसको 2 बार लिख लो साइन h/2 अपॉन h और लिमिट को भी 2 बार ब्रेक कर लो, या होल स्क्वायर भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, वो आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखोगे कि मैंने आपसे क्या बोला था भाई, जो एंगल है वही सेम चीज़ नीचे चाहिए, h/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1, अल्टीमेटली इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1, तो सर मेरा RHL आ गया 1/2, एक साइड मेरी सॉल्व करके आ गई 1/2। अब मैं लूँगा सर f ऑफ x, क्योंकि अब मुझे निकालना है, मैंने क्या बोला, कोई भी एक साइड निकालो, f ऑफ a निकालो एंड इक्वेट देम। तो f ऑफ a क्या होगा यार, fx क्या है मेरे पास, fx है a साइन x प्लस 1 इंटू में π/2, भैया 0 डाल दो, किसकी जगह, x की जगह, कितना आ जाएगा f ऑफ 0 a साइन π/2 की वैल्यू कितनी है 1, तो a इंटू 1 विच इज इक्वल टू a। तो आप लिखोगे सिंस, ये स्टेटमेंट आएगी, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो जो भी कैलकुलेटेड साइड है RHL और जो f ऑफ 0 है बराबर कर दो, तो a इज इक्वल टू, कुल मिला के कितना आ जाएगा सर, a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और यही हमें करना था। तो ये कॉन्टिन्यूटी का दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। अब इसके सिलेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ जो CBSE बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए। अब देखो मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनकी बात कर रहा था, यहाँ पर ना सारे साइन आप देख रहे हैं अलग अलग हैं, अगर आप देखेंगे तो स्मॉलर देन अलग है, ग्रेटर देन अलग है, इक्वल टू अलग है। जब सारे साइन अलग होते हैं तो आपको सारी साइड सॉल्व करनी पड़ती हैं, फिर ये नहीं है कि कोई एक साइड सॉल्व करो, f ऑफ a सॉल्व करो, इक्वेट कर दो, ये नहीं करना है इस बार आप सबसे पहले सॉल्व करोगे भाई LHL, देखते रहना ध्यान से इधर, और फंक्शन क्या लोगे, लिमिट x इज अप्रोचेज टू π/2 पे सब्ट्रैक्शन लगा देना, फंक्शन ले लेना 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर x। अब आपको पता है कि यार यहाँ पर ना सीधा लिमिट डालने पे नुकसान है, 0/0 बन रहा है, अब चेक कर लेना। तो फिर क्या करो, जब
आपको पता है नुकसान हो रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, पुट कर दो सर x की जगह π/2 माइनस का h और एक स्टेटमेंट डालो कि व्हेन लिमिट x इज अप्रोचेज टू π/2 देन लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस का h, नीचे आ जाएगा सर 3 cos स्क्वायर π/2 माइनस का h, राइट। अब क्या करेंगे सर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0 बाई 1 माइनस कॉस क्यूब h, नीचे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर h। बट सर पंगा ये बढ़ रहा है कि आपने सब्सटीट्यूशन करा, आपने सब कुछ करा, बट बेनिफिट तो सर अभी भी नहीं मिला, नुकसान तो यहाँ पे अभी भी हो रहा है हमारा। तो अब हम क्या करें सर, अब तो कोई फ़ायदा है। तो अब एक काम कर सकते, आप ना एक काम करो, आप ना ऊपर नीचे फंक्शन सेम बनाने का ट्राई करो। क्या बन सकते हैं, बन तो सकते हैं वैसे। कैसे, अगर मैं ऊपर 1 माइनस कॉस क्यूब h ही रहने दूँ और नीचे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर h बना लूँ, तो ऊपर लग गया क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाय 3 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच। भैया इससे इसको उड़ा दो सर, एडवांटेज मिल गया, लिमिट डालने में अब कोई नुकसान नहीं है भाई। सीधा लिमिट डालो, कितना आ गया 1 प्लस 1 अपॉन में 3 1 प्लस 1 पूरा घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा LHL हो गया। आप किसकी बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं RHL की। सर RHL में क्या लेंगे भाई, RHL में ये वाला फंक्शन लेंगे, लिमिट x इज अप्रोचेज टू π/2 पे प्लस लगा दो, फंक्शन क्या आएगा b 1 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर। फिर पुट करूंगा x की जगह π/2 प्लस है, राइट। अब यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट डाल दो, राइट। अब क्या करेंगे सर, लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0 भाई b 1 माइनस साइन π/2 पॉजिटिव का h, नीचे क्या आ जाएगा सर पाई माइनस का 2 π/2। देखो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, बच्चा कई बार इसकी कैलकुलेशन में फंस जाता है। कैलकुलेशन खास करके डिनोमिनेटर, ये ऊपर तो आपको पता है भाई क्या लग रहा है, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो सर ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h अप्रोचेज टू 0 b 1 माइनस कॉस h, और नीचे आ जाएगा सर पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा 1/4 बाहर कर लो, लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। अब मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोली थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस आपको नजर आ जाए और नीचे आपको स्क्वायर नजर आ जाए, मेरे भोले भाले बच्चों आपने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अच्छा यहाँ पे बी भी है बेटा, वो मैं जज्बातों में बह गया, बी लगाना भूल गया। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h स्क्वायर। ये भी कर सकते हो, पता आप इस 2 से तो इसको उड़ा दो। आप ना ये भी कर सकते हो कि आप स्क्वायर के अंदर ही ले लो इसको, मतलब साइन h/2 अपॉन h का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत ही है। अब यहाँ पे खाली क्या करो, हाफ से डिवाइड हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करके यहाँ पे ना b/8 आ जाएगा। अब f ऑफ x ले लो, f ऑफ x मतलब यहाँ पे इक्वल टू साइन है, सामने क्या फंक्शन है सर a है, तो अगर मैं यहाँ से f ऑफ क्या निकालूंगा π/2 निकालूंगा तो वो भी तो a आएगा। अब मुझे पता है कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस दे रखा है, मैंने सारी साइड निकाल ली है, LHL RHL FA सब निकाल लिया। तो व्हाट आई हैव टू डू सर, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, वो स्टेटमेंट लिख देना भाई। स्टेटमेंट कौन सी, कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, हमारा यहाँ पे सबसे पहले LHL कितना आया था सर 1/2, RHL कितना आया सर b/8, और ये कितना आया है, तो a की वैल्यू देखो, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, एक बार इसको इक्वल कर दो, तो a मेरा 1/2 हो जाएगा और b मेरा 4 हो जाएगा, और यही मुझे निकालना था। तो ये CBSE में लगभग 3 से 4 बार भाई रिपीट हुआ है, और ये CBSE की नज़रों में रहता है, और इस साल आ जाए तो अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। बच्चों ये क्वेश्चन तो CBSE बोर्ड इतिहास का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, और ये भी बेटा लगभग 3-4 बार रिपीट हुआ है, और NCERT करने के बाद ना इन क्वेश्चन को आप हिला भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि NCERT डिपेंडेंट मत हो, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी बाहर से आता है, आप NCERT से बेस बना लो, नो डाउट। आप मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने उसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो, फिर आप सीधा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो बेटा, वही एग्जाम में आएंगे। और हाँ PYQs का लेक्चर अपलोडेड है, क्वांटिटेटिव डेरिवेटिव का ज़रूर देख लेना। अब मेरी बात सुनो भाई,
सबसे पहले बात कर लेते हैं LHL की। LHL क्या है? लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, 0 पे माइनस लगेगा, साइन a प्लस 1x साइन x डिवाइडेड बाय x। मैंने आपसे क्या बोला? आपको सब्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है अगर 0/0 आ रहा हो तो पूरी स्टेटमेंट डाल देना, वो व्हेन लिमिट, वो पूरी स्टेटमेंट आपको याद ही हो गई होगी अब तो यहाँ पे लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, साइन a प्लस 1 के साथ आ जाएगा 0 माइनस h, और यहाँ पर भी साइन के साथ आ जाएगा 0 माइनस h, और नीचे भी आ जाएगा 0 माइनस। अब मुझे पता है कि यार ऊपर ना अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो साइन के एंगल से नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो साइन के एंगल से आप नेगेटिव प्रॉपरली बाहर कर सकते हो। तो हमारी सिचुएशन बन जाएगी लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, साइन a प्लस 1 h माइनस ले लो बाहर, चलो कोई नहीं, माइनस h ना, सेपरेट भी कर लो, ऑप्शन नहीं है। लिमिट साइन h, उसका नेगेटिव बाहर आएगा, इसका नेगेटिव काट दो। अच्छा यहाँ पे इसको इससे काट दो, नेगेटिव से नेगेटिव तो कट ही रहा है, तो नेगेटिव से नेगेटिव उड़ा दिया, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव से नेगेटिव उड़ा दिया। अभी एक चीज़ की कमी है सर कि जो एंगल है वो यहाँ पे a प्लस 1h है और यहाँ पे सिर्फ h है, तो मुझे a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो a प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा, ये मेरा LHL हो गया। दिस इज व्हाट? दिस इज माय LHL। अब मैं किसको सॉल्व करूंगा भाई? RHL बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, RHL पे ध्यान देना। लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट x डिवाइडेड बाय bx की पावर 3/2। अब मैं क्या करूंगा समझना मेरी बात ध्यान से, मुझे सर यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह h आ जाएगा, तो रूट h प्लस bh स्क्वायर माइनस रूट h डिवाइडेड बाय bh की पावर 3/2। अभी मेरा आंसर तो आया नहीं है और मुझे ये भी पता है कि मैं लिमिट डालूंगा तो अभी भी नुकसान है, तो एक काम कर सकते हैं सर, अगर इफ़ यू लुक एट द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में से ना कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों ध्यान देना सर, न्यूमरेटर से ना रूट h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? रूट 1 प्लस bh माइनस 1, और नीचे भी ना एक काम करो, इसको ना h और रूट h लिख दो, इससे इसको काट दो, लेकिन अभी भी नुकसान है सर, अपॉन में एक h बचा हुआ है। अच्छा बच्चे कई बार सोचते हैं सर यहाँ से ये कैसे आ गया? अरे भाई बेस से में पावर ऐड करोगे वही आ जाएगा, h की बार 3/2 आ जाएगा, बात एक ही है। तो अब क्या कर सकते हैं सर, कभी भी रूट हो चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, भाई आपको रैशनलाइज ही करना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो रूट 1 प्लस bh पॉजिटिव का 1, 1 प्लस bh पॉजिटिव का 1, भाई a प्लस बी a माइनस बी का यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, क्या आ जाएगा? देखो a प्लस बी मतलब हो गया 1 प्लस bh माइनस 1, और नीचे आ जाएगा bh रूट 1 प्लस bh पॉजिटिव का 1, भाई इससे इसको उड़ा दो, bh से bh को उड़ा दो, h की जगह 0 डाल दो, कितना आ जाएगा? रूट 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2। चलो भाई LHL भी आ गया, RHL भी आ गया सर, f ऑफ a, पहले तो fx ले लो, fx इज इक्वल टू कितना है सर? c है, तो f ऑफ 0 भी कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। तो सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो जो सर मैंने LHL निकाला है मतलब a प्लस 2, और जो RHL निकाला है सर 1/2 इज इक्वल टू c होगा। तो a प्लस 2 को अगर मैंने 1/2 रखा तो a की वैल्यू सीधा सीधा माइनस का 3/2 आ जाएगी, सीधी सी बात है। और एक बार c की जगह 1/2 आ गया, अब सर रह गया ले दे के b, अब b का क्या करें सर? अरे मेरे भाई, अच्छा बच्चों को पता है क्या लगता है कि b नहीं आना तो कुछ गलती कर दी है या कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर है हमसे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे a b c तीनों निकाल लेते ना, कभी कभी बेटा रेयरेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ना b पे क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, पर्टिकुलर कांस्टेंट पे क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, मतलब b यहाँ पे कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप पता है क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे b बिलोंग्स टू रियल नंबर, b कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि b के होने ना होने से क्वांटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेटा ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसका सॉल्यूशंस देख लो। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और जिस पे बेस क्वेश्चन आने की चांसेस बेटा बहुत ज़्यादा है। तो बेटा डिफरेंशिएबिलिटी को प्लीज़ इग्नोर ना करें। देखो एक फंक्शन बच्चों डिफरेंशिएबल कब होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। कॉन्टिन्यूटी आपने समझ लिया है कि जब LHL RHL FA सब बराबर हो तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएबल कब होता है? एक फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल। कब डिफरेंशिएबल होगा? जब LHD और RHD आपस में बराबर हो जाए, मतलब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर हो जाए। और LHD और RHD का मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो बेटा। LHD का सीधा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको f' निकालना है तो लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a
डिवाइडेड बाय माइनस एच। और अगर मैं आर एच डी की बात करूं तो आर एच डी में सीधा फॉर्मूला होता है एफ डैश ए अगर मुझे निकालना है तो लिमिट एच इज अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं भाई जो आपका एल एच डी और आर एच डी निकालने के लिए हैं, और दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन इन पे बेस्ड आएगा कैसे। पहले थोड़ा एक इजी क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अब जैसे ये है, ज़्यादातर ना मैंने नोटिस करा है कि डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर जो आते हैं वो आते हैं आपके बेस्ड ऑन मॉड, और डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ अननोन कांस्टेंट के भी आते हैं। अननोन कांस्टेंट के मैंने करा रखे हैं पीवाईक्यूज के लेक्चर में, तो वो आप जरूर देख लेना। और बेटा मॉड के कैसे सॉल्व होते हैं वो मैं यहाँ सिखा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो जो फंक्शन मॉड्यूलस होता है ना वो स्टैंडर्ड नहीं होता, आप उसे स्टैंडर्ड बनाओ, मतलब आप उसे कॉन्टिन्यूटी की फॉर्म में लिखो। तो यार पता है कैसे लिखोगे आप, आपको जीरो पे चेक करना है और ये भी बताना है कि वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, और ज़्यादातर मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ये फैक्ट है। तो आपने इसको पहले ऐसे लिख लो कि अगर x की वैल्यू जीरो से कम है तो यहाँ माइनस एक्स ले लो, और अगर x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा और बराबर है तो ये पॉजिटिव का x ले लो। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपको फंक्शन क्या दिया है सर, फंक्शन दिया है माइनस का x, और आपको लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है उसकी सिचुएशन बताएगी लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो है, क्योंकि जीरो पे डिस्कस कर रहे हैं तो जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करूँगा, सुनना मेरी बात, मैं जीरो माइनस एच निकालूंगा, मतलब मैं x की जगह जीरो माइनस एच रखूँगा तो माइनस भारी रहेगा, जीरो माइनस एच माइनस जीरो अपॉन में माइनस का h। तो और लिमिट रहेगी भाई, लिमिट में गलती से लिखना भूल गया हूँ, लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो रहेगी, यहाँ आ जाएगा h अपॉन में माइनस एच, इससे इसको काट दो, कुल मिला के बचेगा माइनस का 1। तो ये मेरा एल एच डी आ गया। अब मैं आर एच डी की बात कर ले, आर एच डी लूँगा तो एफ एक्स कितना लूंगा भाई, यहाँ पे मैंने क्या बोला, आर एच डी में वी हैव टू टेक द फंक्शन। देखो एल एच एल और एल एच डी में सेम फंक्शन लिया जाता है, आर एच एल और आर एच डी में वी टेक द सेम फंक्शन। तो आर एच डी में पता मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ डैश ऑफ व्हाट, जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो निकाल लो, एक्स नहीं है भाई, एफ डैश ऑफ जीरो है, ध्यान रखना। अब लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला लगेगा सर एफ ऑफ ए प्लस माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। सर जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब एक्स की जगह आ जाएगा जीरो प्लस एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच। सर लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो, एच बाय एच काट दो सर 1 आ जाएगा, दिस इज माय आर एच डी। और क्योंकि मेरा एल एच डी और आर एच डी ही बराबर नहीं आ रहा तो ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, और वैसे भी मॉड्यूलस है भाई, मॉड्यूलस अक्सर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ध्यान रखना। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है। अच्छा अच्छी बात पता है क्या, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बहुत हैवी नहीं बनते, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ईजी आती है, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही बच्चे भूल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो कि आइडेंटिटीज ही भूल जाते हैं। अब वो क्वेश्चन बेसिक भी आ गया बट आप तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आप तो आइडेंटिटी भूल गए। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई डिफरेंशिएबिलिटी बस पढ़ लो, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं बनते हैं, इसके ध्यान रखना इस बात। अब जैसे यहाँ पे आप एल एच डी सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास फंक्शन क्या अवेलेबल है, आपके पास फंक्शन अवेलेबल है x माइनस 1। आपको पता है कि यार आपने एफ डैश टू निकालना है, तो लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो, एफ ऑफ टू माइनस का h हो जाएगा, राइट, माइनस का एफ ऑफ टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस का h। अब देखो यहाँ पे ना इसका मतलब समझना मेरे बोले बच्चों, यहाँ पे ना लाइन मार दे रहा हूँ, लिमिट एच इज अप्रोच, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वी हैव टू रिप्लेस x बाय टू माइनस एच, मतलब इस x को हटाओ, इसकी जगह लगाओ टू माइनस एच माइनस का 1, ये इसका मतलब। अब एफ ऑफ टू का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव रहेगा, एफ ऑफ टू का मतलब ये है कि x में x हटाओ और उसकी जगह 2 लगाओ, तो 2 माइनस 1, राइट, अपॉन में माइनस एच है। तो ये सिंप्लीफाई करके आपकी सिचुएशन बन जाएगी सर 1 माइनस का h माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का h, इससे ही कट जाएगा, माइनस से माइनस, एच से h कट गया, कुल मिला के 1 आ गया। सर दिस इज व्हाट, दिस इज माई एल एच डी। अभी मैंने क्या निकाला है, सिर्फ एल एच डी। अब मैं किसकी बात करूंगा बोले बच्चों, आर एच डी की। आर एच डी में क्या लूंगा, वी टेक द फंक्शन 2x माइनस 3, क्या लगेगा, एफ डैश टू लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो, एफ ऑफ 2 प्लस एच, वहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एच। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग x, जहाँ जहाँ x है रिप्लेसड बाय 2 प्लस एच। तो क्या आ जाएगा भाई, लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो, 2 के साथ आ जाएगा 2 प्लस एच, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस लगा दो, एफ ऑफ 2 पुट करोगे तो 4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय एच। सर सिंप्लीफाई करो, लिमिट एच इज अप्रोचेज टू जीरो, 4 प्लस का 2h
माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय h। सर 4 से 4 उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो। सर यहाँ पे लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, कुल मिला के h से h भी आके 2 बच जाएगा और 2 आ जाएगा। क्या LHD RHD बराबर है? नहीं है। तो अगर LHD RHD बराबर नहीं है तो इसका फंक्शन ये फंक्शन डिफरेंशियल, ये दिमाग में मत बिठा लेना मिथ की सर डिफरेंशिएबल तो कभी होता ही नहीं है। भाई डिफरेंशिएबल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिलहाल ये नहीं है। तो आप LHD इज नॉट इक्वल टू RHD आएगा तो फंक्शन अगेन इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर x इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब इस पे बेस्ड ना एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसकी बात कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, खास करके मॉड्यूलस वाले। कराऊंगा नहीं मैं आपको, करोगे आपको दी। मैं इसकी स्प्लिटिंग सिखा रहा हूँ आपको कि स्प्लिट कैसे करना होता है मेरे बोली बच्चों। आप ध्यान देना बेटा कि आपने ना फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तो चेक करने को बोल रहा है x इज इक्वल टू -1 पे x इक्वल टू 1। अगर ये नहीं भी लिखता फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहाँ चेक करना है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी मॉड के अंदर होता है ना, आप उसको उठा करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू एक -1 आएगी बिकॉज ऑफ दिस और एक 1 आएगी। तो आपने ना यहाँ पे 3 यहाँ वैल्यूज लिखनी है कि x की वैल्यू अगर -1 से कम है, x की वैल्यू -1 से ज़्यादा और इक्वल है और 1 से कम है, और x की वैल्यू अगर 1 से भी ज़्यादा और इक्वल है। ध्यान रखना जहाँ पर ग्रेटर आता है इक्वल टू वहीं आता है। अब आपने क्या करना है, इससे छोटी कोई वैल्यू इमेजिन कर लेनी है, -2 ले लो, 3 ले लो, मन करे आपको। मैंने फॉर एग्जाम्पल -2 लिया। -2 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, मुझे पता है कि मॉड के अंदर देखो, मॉड मत सोचना, आपको पता है आप मॉड सोचोगे तो आप वहाँ से पॉजिटिव वैल्यू निकालोगे। मॉड के अंदर सोचो x + 1 है, अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो -2 + 1, अरे सर नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पे फंक्शन पता है कैसे लेंगे, आप यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव का लेंगे। अब यहाँ पुट करो, यहाँ पर भी आप फंक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव का लेंगे, राइट। चलिए इन दोनों के बीच का भी फटाफट से एक नंबर इमेजिन करो, 0 ले लेते हैं। सर 0 लेने पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और सर इससे बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ले लिया, तो सर ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। बढ़िया। तो मेरा fx जो है वो कुल मिला के क्या बन जाएगा सर, -x -1 +1, तो मेरे ख्याल से माइनस का 2x आ जाएगा शायद, अगर x की वैल्यू -1 से कम है। और यहाँ पे x से x ही उठ जाएगा तो यहाँ तो पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, अगर -1 और 1 के बीच में ले रहा हूँ, और यहाँ पे 2x आ जाएगा अगर मैं 1 और बस 1 से बड़ा ही ले रहा हूँ। अब इन केसेस में आकर के आपको 2 बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ती है। एक बार अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी भी 2 बार चेक करनी पड़ती है। एक बार किस पे चेक करना पड़ेगा बेटा, -1 पे, और एक बार किस पे चेक करना पड़ेगा, 1 पे। अब मैं एक पे ना एक चीज़ बता रहा हूँ तो मैं मेरी बात समझना। जब आप सॉल्व कर रहे होगे फॉर एग्जाम्पल 4x इज इक्वल टू -1, तो एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप LHD तो निकाल दोगे, LHD में कैलकुलेट नहीं कर रहा। जब RHD निकालोगे इसका तो आपको पता है आप फॉर्मूला लगाओगे f डैश ऑफ कितना -1 और लिमिट h इज अप्रोचेज टू 0, f ऑफ -1 -h f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय माइनस का h। तो यहाँ पे जब वैल्यू रख रहे होगे, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आपका फंक्शन पता है कि आपका फंक्शन 2 है, फॉर द RHD आपका फंक्शन 2 है। भाई क्यों 2 है, क्योंकि वहाँ पे x इन्वॉल्व ही नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, कहानी में ट्विस्ट ये आएगा, ध्यान रखना इस बात को, कि जब आप यहाँ पे f ऑफ -1 -h निकालोगे तो यहाँ पे तो क्योंकि x ही इन्वॉल्व नहीं है तो भाई वो 2 एज इट इज रहेगा, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई -h हो जाएगा और वो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो कभी कभी LHD RHD 0 भी आ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो डरना मत, तो ये फिलहाल डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये मत सोचना कि सर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। भाई एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं एज अ होमवर्क, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है पूरी ईमानदारी से। 2x + 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x² + 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब ये आप एज अ होमवर्क करेंगे और कमेंट में मेरे को कंफर्म करेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये जो क्वेश्चन दिया है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इज इक्वल टू 1। तो इसी के साथ हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता है बेटा समाप्त। हमारा कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से बाइंड अप हो गया। अगला हमारा फोकस बेटा AOD पे है। इस चैप्टर में एक छोटी सी एडवाइस करूंगा भाई, मैंने ऑलरेडी PYQs का लेक्चर अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जाकर के उसको ज़रूर देखना क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और दूसरी बात, अगर किसी को कॉन्टिन्यूटी अच्छे से नहीं आता है तो कॉन्टिन्यूटी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, 2 लेक्चर अपलोडेड है। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी यहाँ से क्लियर हो गया बट आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। बाकी बेटा सीधा अगले लेक्चर, बाकी बेटा वीडियो अगर पसंद आई है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारे 1 शॉट लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपका कोई बेनिफिट हो रहा है ना
तो किसी और का भला भी करा दो, वीडियो को शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हमारी बुक 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद हमारा बुक 2 का भी क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। पूरा सिलेबस आपको 4 या 5 मार्च तक करा दिया जाएगा और उसके बाद 2-4 घंटे की मैराथन भी लेनी है, जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अनसीन क्वेश्चंस आपको बुक 1 के एक बार में और बुक 2 के एक बार में कराए जाएंगे बेटा। तो इसी के साथ बेटा हम जो आज का लेक्चर है इसको बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।